की मौत हो गई। बता दें कि झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में डॉक्टर्स ने एक मरीज को मृत घोषित कर दिया था। इतना ही नहीं, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर दी गई और बॉडी को कुछ घंटों तक डीप फ्रीजर में रख दिया गया। जब अंतिम संस्कार के लिए शव को ले जाया गया तो चिता पर लेटा शख्स जिंदा हो गया। इस मामले में जिंदा युवक को मृत बताकर मोर्चरी और फिर श्मशान भेजने वाले 3 डॉक्टर्स को जिला कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया। झुंझुनू के बगड़ में रोहताश नाम का एक दिव्यांग और मानसिक रूप से विक्षिप्त शख्स मां सेवा संस्थान में रह रहा था। गुरुवार दोपहर अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसे बीडी के अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। अस्पताल के डॉक्टर्स ने गुरुवार दोपहर उस शख्स को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को बुलाकर पंचनामा बनाया और शव को एम्बुलेंस की मदद से शमशान घाट ले जाया गया। जब परिजनों ने शव को चिता पर रखा तो रोहताश की सांस अचानक से चलने लगी और शरीर पर हलचल देखने को मिली। ये देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग डर गए और एम्बुलेंस बुलाकर रोहताश को अस्पताल ले गए। आनन फानन में रोहताश को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई। जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद 3 डॉक्टर्स पर कार्रवाई की गई और बीडी के अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप पचार, डॉक्टर योगेश जाखड़ और डॉक्टर नवनीत मील को सस्पेंड कर दिया गया। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त शासन सचिव की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल में रोहताश का पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं, और अगर पोस्टमार्टम हुआ तो वो जिंदा कैसे हो गया था। एक और सवाल ये भी है कि अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो रिपोर्ट कैसे बना दी गई। बता दें कि बीडी के अस्पताल में जिंदा आदमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉक्टर नवनीत ने बनाई थी। फिलहाल बीडी के अस्पताल के पीएमओ समेत तीनों डॉक्टर्स के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। देखा जा रहा है बहुत सीरियस, और जिन लोगों की लापरवाही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी मैंने तत्काल एक कमेटी बनाई है और जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं उनके बारे में ये मालूम किया है कि किस किसने इसमें लापरवाही की है, और हम सरकार को रिपोर्ट भेज रहे हैं। ये 3 लोगों के नाम 2 लोगों के नाम सामने आए हैं, और जो लापरवाही जो इंचार्ज है उनकी अल्टीमेट लापरवाही बनती है कि वो केस को किस तरह से देख रहे हैं, कितना उसमें डिले हुआ। और उन्होंने हमें, सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे जो पीएमओ से जो सूचना आनी चाहिए थी वो मुझे एसपी साहब से आई। मुझे एसपी साहब ने बताया इस प्रकार घटनाक्रम हुआ, तब मैंने इनको पीएमओ को पूछा तो प्रथम दायित्व तो इनका बनता है कि इससे घटना हो गई थी तो जिला कलेक्टर को संज्ञान में लाना चाहिए था। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं इस हैरान कर देने वाले मामले में कब क्या हुआ। तो देखिए, पहले चिता पर जिंदा हुआ और अब एसएमएस अस्पताल में मौत हुई। शुरुआत हुई 21 नवंबर की सुबह से, जब 11 बजे आश्रय गृह में रहने वाले युवक की तबीयत बिगड़ती है। दोपहर 2 बजे युवक को बीडी के अस्पताल में एडमिट करवाया गया, वहां पर उसको ले जाया गया उसकी तबीयत खराब होने के चलते। दोपहर 2:10 पर युवक को मृत घोषित कर दिया गया। दोपहर 2:30 बजे युवक मोर्चरी में शिफ्ट कराया गया और यहां पर 2 घंटे तक वो रहा। शाम 4:20 पर श्मशान में चिता पर उसको लिटाया गया। 5:10 पर बॉडी में हलचल हुई तो वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने देखा। 5:27 पर वापस बीडी के अस्पताल में उसको एडमिट करवाया गया। 22 नवंबर को रात 1 बजे रोहताश की तबीयत बिगड़ी थी। बीडी के अस्पताल से रोहताश को जयपुर एसएमएस रेफर कर दिया गया। उधर 5:30 बजे सुबह एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान रोहताश की मौत हो गई। तो ये पूरा मामला है।